सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। मेरे प्रियो, आज मैं जो है अपनी जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे मेरे प्रियजनों ने रिक्वेस्ट करी है कि सिस्टर आप अपनी गवाही टेस्टिमनी जो है आप शेयर करें। तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर की टेस्टिमनी जो है शेयर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं, और अपनी मम्मी की टेस्टिमनी शेयर कर दी है। आज मैं अपनी टेस्टिमनी जो है, अपने जीवन की गवाही जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, 2007 में प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने ग्रहण किया, और 2010 और 11 में मैं जो कि प्रभु का वचन सीखने के लिए मैं बाइबल कॉलेज में गई। और जब मैं वहाँ पर गई मेरे प्रियो, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम मैं प्रेयर में और वचन पढ़ने में लगाती थी, और मैं अपने ऊपर कम ध्यान देती थी। उस समय थोड़ा थोड़ा मैं बीमार रहने लगी, और अंदर ही अंदर मेरा शरीर जो है कमज़ोरी सा मुझे महसूस होने लगा। उस समय मुझे कुछ फील नहीं होता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, थोड़ा थोड़ा बुखार भी होता था, तो मैं इतना महसूस नहीं करती थी उसको। पर धीरे धीरे जब जैसे समय बीतता गया, वहाँ पर मेरा शरीर एकदम से पीला दिखाई देने लगा मेरे प्रियो, और मेरी आँखें जो है वो पीली हो गई थी। मेरे फ्रेंड्स जो है वहाँ पे स्टूडेंट जितने भी स्टडी करने के लिए आए, वो सब देखते थे मुझे, तो कहते थे सोनिया ऐसा लगता है जैसे तेरे को पीलिया हो गया है करके। तो मेरे टीचर ने भी देखा और उन्होंने भी मुझे बोला कि सोनिया तेरे को लग रहा है जैसे पीलिया हो गया है करके। तो वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल में मेरे को चेक करवाने के लिए कि क्या हुआ है। तो जिस सर मुझे लेके गए थे चेक करवाने के लिए, आज वो दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहे हैं मेरे प्रियो। और जब वो लेके गए हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ पे डॉक्टर जो है उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, और ब्लड टेस्ट करने के बाद उस डॉक्टर ने बहुत ही अचंभित तरीके से मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। और देखने के बाद मैं तो आराम से खड़ी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने क्या किया, मुझे थोड़ा दूर पे जगह थी वहाँ पे बैठने के लिए बोला, और मेरे सर से उन्होंने बात किया कि इस बेटी के शरीर में 3.5 ग्राम खून है, और अगर इसको ब्लड ना चढ़ाया जाए तो ये बच नहीं सकेगी। और उसके बाद ये बात 2011 की है मेरे प्रियो, और डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, जो कि मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे प्रियो। उस समय मेरे को बाइबल कॉलेज से घर भेज दिया गया कि जाकर अपने पेरेंट्स को बोलो और घर में ट्रीटमेंट कराओ, और ठीक हो कि फिर वापस आप कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं घर में गई। घर में जाने के बाद घर की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मेरे शरीर के अंदर खून की कमी है। बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने बताया कि मैं थोड़ा बीमार हूँ करके, इसलिए मुझे भेज दिया गया है। और जब मैं वहाँ पर गई मेरे प्रियो, तो मैं ऐसे ही बेड पे लेटी रहती थी और बेहोशी की हालत में। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी कुछ काम के लिए वो चले गए, मेरे रिश्तेदार के पास चले गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी जाना था मेरे प्रियो। और घर में मैं सारा अकेली थी, इस घर में सारा दिन मैं पड़ी रहती थी। उस समय मेरे प्रियो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे आँखों की जो रोशनी है मेरे को दिखाई नहीं देता था। अगर मुझे वॉशरूम जाना होता था, मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मुझे दिखाई नहीं देता था। इतना कमज़ोर हो गई थी कि मैं दीवारों को टच करके वॉशरूम जाती थी। कई बार मैं वॉशरूम में गिर जाती थी और ब्लड अपने आप बहने लग जाता था, और मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता था। और उस समय मैंने जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है, मैंने एक अंधेपन को अपने जीवन में महसूस किया मेरे प्रियो। और उस समय मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं बेड पे ऐसे ही पड़ी कभी कभी रोने लग जाती थी कि प्रभु, क्योंकि मेरा बॉडी जो इतना पेन होता था, और मैं कहती थी कि प्रभु अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, इतना दर्द मेरे को होता है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो मैंने बोल दिया कि प्रभु आप मुझे उठा लो, क्योंकि मैं अब झेल नहीं सक रही, अपने शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस दर्द को। उस समय मेरे प्रियो एक बार आफ्टरनून में, दोपहर के समय ऐसे ही मैं बेड पे लेटी थी और मैं बेहोश थी, बट मेरा माइंड काम कर रहा था। और उस समय मेरे को लगा कि कोई घर में आया है। घर में आया और मुझे हाथ पे उठाकर बाहर आंगन में मुझे लेके गए, चारपाई पे मुझे लिटाया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था व्यक्ति है। और लिटाने के बाद मेरे सिर पे उन्होंने पहले पानी डाला, जिसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा होश में मैं आई, और मेरे सिर पे उन्होंने तेल डाला। और उसके बाद वो जो भी था मुझे नहीं मालूम, वो चले गए। और जब मुझे होश आया तो मैं इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं बाहर जाके किसी से पूछताछ भी की तो किसी ने कुछ नहीं बताया, कि किसी ने देखा ही नहीं था मेरे प्रियो। और उस टाइम से जो है मैं बिल्कुल ही
ठीक हूँ, चंगी भली हूँ, आप लोगों के सामने हूँ मेरे प्रियो। उस समय ठीक होने के बाद मैं फिर से कॉलेज में ज्वाइन किया और अपनी स्टडी को कंप्लीट किया मेरे प्रियो। वहाँ पे टीचर्स लोग मेरे से कईयों ने सवाल किया, पूछा मेरे से कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, आप अच्छे हो? मैंने कहा हाँ मैंने ट्रीटमेंट करवाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सच में उस समय मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी मेरे प्रियो। और ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था 2011 में कि इसका बचना मुश्किल है। पर वो डॉक्टर है ना ऊपर, जो मेरा परमेश्वर बैठा है, मेरा अब्बा पिता बैठा है, उसको मेरे से अपनी सेवकाई को लेना था। इतना जल्दी मुझे मरने कैसे देता? उसने मुझे नई ज़िंदगी दी। आज मैं आप लोगों के साथ सामने शेयर कर रही हूँ अपनी जिंदा गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बनाया है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे प्रियो, वो वैद्यों का वैद्य है। जब 4 दिन का मुर्दा को वो जिंदा कर सकता है तो मैं क्या चीज़ हूँ? मेरी बीमारी क्या चीज़ है? यीशु के नाम से हर एक बीमारी जो है दूर होती है, और बीमारी को लेकर आने वाला शैतान है, जिसको परमेश्वर ने अपने पैरों के तले कुचल दिया है। उसकी कोई औकात नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने की। मेरे प्रियो, आप लोग जो आज वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी है ना मेरे प्रियो, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देती हूँ कि हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए आपके शरीर से। आप लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। यहोवा राफा जो चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में चंगाई लेकर आए मेरे प्रियो। डॉक्टर ने तो जवाब दिया था कि मैं 2011 में ही ख़त्म, पर आज 2022 हो गया है। खुदा की बदौलत है मेरे प्रियो मेरी नई ज़िंदगी। और जब परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में गवाही तैयार की, तो क्यों ना मैं उस खुदा की बड़ाई करूं, क्यों ना मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर की तारीफ़ करूं, क्योंकि वो तारीफ़ के योग्य है। उस परमेश्वर को आप लोग हल्के में ना ले। मेरे परमेश्वर को, वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा वैसा कोई ईश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्व उच्च परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। मेरे खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम से जो है, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। आप अगर बीमार हैं तो अपने आप के लिए प्रेयर करें और डांटे यीशु के नाम से। आपके शरीर की बीमारी जो है यीशु के नाम में जाती रहे मेरे प्रियो। हमारा जो परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक वचन जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब लाजर जो है मर गया था, तो उसकी बहन मार्था जो है दौड़ी दौड़ी गई प्रभु यीशु मसीह के सामने, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा भाई तो मर गया। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे एक खूबसूरत बात कही मेरे प्रियो। उन्होंने कहा मार्था को कि अगर तू विश्वास करेगी तो मेरे आश्चर्य कर्मों को देखेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बात विश्वास की लेकर आई। आज हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं मिल रही? आज हम हर एक बंधन से जो है हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? आज कहीं ना कहीं जो है हम बीमारी से जूझ रहे होते हैं, हम चंगे क्यों नहीं हो रहे मेरे प्रियो? आज हम शैतान से कैसे नहीं ठीक हो पा रहे, छुटकारा पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, जो कि खुदा का कार्य करने में रुकावट बनती है। प्रभु कहते हैं विश्वास कर, मेरे आश्चर्य कर्मों को देखेगी तू। आज प्रभु यीशु मसीह, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा था, आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कहते हैं मेरे प्रियो विश्वास करो तो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को नई जिंदगी दी, मेरे को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह आपको भी बचाएंगे, आपको भी नई ज़िंदगी देंगे। सिर्फ कमी है हमारे विश्वास में। अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे लगाएं। वो बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो, उसके प्यार को जाने, उसको चखो, उसके प्यार को। उसके प्यार के आगे कोई भी चीज़ नहीं है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो अद्भुत परमेश्वर है। सच में प्रभु का कार्य ऐसा ही होता रहे। मैंने अपनी गवाही शेयर कर दी है और आप लोग मेरी गवाही को सुने,